प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम त्रिभुज वाले चैप्टर में अगले 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को करवाने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है कि एक त्रिभुज के अंदर बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। ये त्रिभुज है, मान लो ABC। अगर इसमें AB बड़ा है AC से, ये वाली भुजा इस भुजा से बड़ी है, तो इस भुजा के सामने कोण कौन सा है? C। तो कोण C बड़ा होगा, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? B। तो कोण B के सामने कोण C है, B से बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होगी और छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होगी। इसको दूसरे विपरीत भी ले सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा। क्योंकि देखो, जब हम ये कोण बड़े जैसे जैसे कोण बड़ा होता जाएगा, ये खुलता चला जाएगा। ये भुजा कैसी होगी? खुलती चली जाएगी। और जैसे जैसे ये कोण कम होता जाएगा, ये भुजा, दोनों भुजाएं हैं वो मिलती जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा या बड़ी भुजा के सामने वाला बड़ा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण और छोटे भुजा के सामने वाला छोटा कोण। तो इस प्रॉपर्टी का, इस गुण का हमने इन सवालों को हल करते समय प्रयोग करना है। पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आकृति नहीं दे रखी, कोई बात नहीं दे रखी। हम इस जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके आधार पर हम आकृति बना लेंगे। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज हमने बना लिया पहले ABC, ABC में क्या कह रहा है? भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है, D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर है AC। यानी कि BC के ऊपर कोई बिंदु D है और वो इस प्रकार से है, अगर हम खींचें तो AD बराबर होगी किसके? AC के। हमने ये दर्शाना है कि की भुजा AB AD से बड़ी है। AB है वो किससे? AD से बड़ी है। ये हमने इसमें दर्शाना है। तो उसी प्रकार से दिया क्या है? त्रिभुज ABC में BC पर बिंदु D इस प्रकार, BC पर भुजा BC पर लिख देते हैं, भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार कि क्या? AD बराबर है AC। AD बराबर किसके है? AC। ये चीज दी हुई है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक ऐसा बिंदु D, एक ऐसा बिंदु कि AD बराबर AC। ये यहां तक दिया हुआ है और हमने लिख दिया। सिद्ध हमने क्या करना है? AB को हमने AD से बड़ा दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या दिखाना है निश्चित में? कि AB बड़ा है AD से। AD बराबर है AB बड़ा है AD से। प्रमाण में आते हैं हम। अगर हम किसी तरह ये दिखाते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण से छोटा है, यानी कि हम ये दिखाते कि कोण नहीं AD है, हम ये दिखाते कि ये वाला कोण इस वाले कोण से, AD की बात कर रहे हैं ना, AD ये है, AB ये है और इससे ये एक BD है, हमने मिला दी तो त्रिभुज बन गई ABD। तो त्रिभुज ABD में अगर हम ये दिखा दें कि D पे जो कोण पड़ रहा है ADB, ये बड़ा है किससे? ABD से। तो हमें पता चल जाएगा कि कोण बड़े के सामने बड़ी भुजा, छोटी कोण के सामने छोटी भुजा।
तो डी अगर ये बड़ा है तो इसके सामने ये भुजा है ए बी, वो बड़ी होगी। ये कोण छोटा है तो इसके सामने भुजा कौन सी ए डी, वो छोटी होगी। तो उससे पहले इस त्रिभुज में आने से पहले हम इस त्रिभुज को देखते हैं। इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज पहले हम ए डी सी में लेते हैं। ए डी बराबर है ए सी, और हमें ये भी पता है, हमने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि बड़ी भुजा के सामने कोण बराबर है ना, बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने छोटा, और बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होगा। तो एडी भी एसी के बराबर है, तो इसका मतलब कोण एडीसी। इसलिए कोण एडीसी बराबर है कोण एसीडी। एसीडी एडीसी बराबर कोण किसका होगा, एसीडी के। अब हमने ये देखा ये वाला कोण, इस त्रिभुज ए बी डी का क्या है, बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण। और हमें ये पता है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि वो कोण इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर है। ये वाला कोण है इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर है। अब ये देखो कि ये वाला कोण इस वाले कोण और इस कोण के योग के बराबर है, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये कोण जो है इस कोण से छोटा होगा। इस कोण से क्या हुआ, छोटा हुआ। ठीक है, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण से छोटा हुआ। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कोण एडीसी बड़ा होगा कोण किससे, एबीडी से। एबीडी से क्यों होगा बड़ा, क्योंकि कोण एडीसी ये बराबर होगा कोण एबीडी। एबीडी प्लस में कोण बीएडी। बीएडी त्रिभुज का बाह्य कोण है, अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है, ये हमने बताया है। तो कोण एडीसी बड़ा होगा कोण एबीडी के, और एडीसी है वो कोण एसीडी के बराबर है। इसकी जगह हम एसीडी लिख दे। एसीडी कोण बड़ा होगा किससे, एबीडी के। बड़ा कोण किसके होगा, एबीडी के। ठीक है ना, एसीडी, तो इसका मतलब होगा ये एसीडी। एसीडी और इसको हम एसीबी लिख दे, क्योंकि एसीडी और ये बराबर है एसीबी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया एसीबी बड़ा होगा कौन, एबीडी के। बड़ा होगा कौन किसके, एबीडी के। ये वाला कोण इस वाले कोण से बड़ा होगा, एसीबी कोण है बड़ा होगा किसके, एबीडी के। इस वाले कोण से ये वाला कोण बड़ा होगा, तो इसके सामने भुजा कौन सी, एबी, तो इसलिए एबी बड़ी होगी किसके, और इस वाले कोण के सामने कौन सी है, एसी। एबी बड़ी होगी किसके, एसी के। हमने सिद्ध करना है कि एबी बड़ी है एडी के। हमने पहले ये दिखा दिया कि एसीबी कोण बड़ा है किससे, एबीडी के। ये वाला कोण इस वाले कोण से बड़ा है, ठीक है। तो इसके सामने भुजा कौन सी, एबी, और इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, एसी। तो एबी बड़ी होगी एसी के। और हमने दिखाना क्या है कि एबी बड़ी है एडी के। ये एबी बड़ी आ गई किसके, एसी के। तो अगर फिर हम देखेंगे कि एसी और एडी दोनों बराबर है। एडी और एसी दोनों कैसी है, बराबर है, वो दी हुई है। एडी और एसी क्या है, बराबर है। तो एसी की जगह मैं एडी लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से एबी
बड़ी होगी किसके, ए डी के। और यही हमने दिखाना था कि ए बी बड़ी है ए डी के। हमने बस इस गुण का प्रयोग किया है कि बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, या उल्टा इसका हम कह सकते हैं बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। कोई आशा है समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दर्शाइए कि एक समकोण में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें भी आकृति नहीं दे रखी, आकृति हम बना लेंगे। क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बना ली। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें नाम नहीं दे रखा, तो जो मर्जी आए वो नाम रखते हैं। हमने रख दिया, मान लो ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी। तो इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, हमें पता है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। कर्ण है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ये 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा होगी, ए सी। तो दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और समकोण दे रखी। तो हमने ये जो बताना जरूरी है कि इसका कौन सा कोण है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें हमने कौन सा कोण 90 डिग्री का लिया है, बी कोण, जिसमें कोण बी बराबर है 90 डिग्री। ये चीज दे रखे। अगर समकोण त्रिभुज है तो हमने ये बताना आवश्यक है कि कौन सा कोण है वो 90 डिग्री का है, कौन सा हमने समकोण लिया है। तो इस आकृति में देखें तो बी कोण है वो 90 डिग्री का हमने लिया हुआ है। अब आते हैं, सिद्ध करना क्या है। एसी सबसे बड़ी भुजा है। यानी कि इस त्रिभुज के अंदर एसी सबसे बड़ी भुजा है। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। हमने दिखाना है कि एसी सबसे बड़ी भुजा है। अगर हमें ये पता है कि बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है, और हमें ये पता है कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का कोण, दोनों कोणों का योग कितना बचा, 90 डिग्री। तो इन दोनों का योग 90 डिग्री है और ये अकेला 90 डिग्री है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये सबसे बड़ा कोण हुआ। तो प्रमाण में देखो, त्रिभुज एबीसी में हम कह सकते हैं कि कोण बी बड़ा है कोण सी से। कोण बी बड़ा है कोण सी से, क्योंकि बी है वो 90 डिग्री का है, और मैंने बताया भी इन दोनों कोणों का योग है वो 90 डिग्री है। दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री, और ये अकेला 90 डिग्री का है। तो इसमें प्रत्येक कोण जो है इस 90 डिग्री से छोटे होंगे, या ये कहते हैं कि 90 डिग्री का इन दोनों में से प्रत्येक का बड़ा कोण, प्रत्येक से बड़ा कोण होगा। तो जब कोण बी बड़ा है कोण सी से, तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, एसी। इसलिए एसी बड़ी होगी सी के सामने कौन सी भुजा है, एबी, एबी से। ये समीकरण आ गई एक। इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में ही कोण बी है वो बड़ा होगा कोण ए से। बी है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो हमने पहले दिया कोण बी बड़ा है कोण सी से, बाद में लिया हमने कोण बी बड़ा है कोण ए से। अब कोण बी ए से बड़ा है तो बी के सामने कौन सी भुजा है, एसी। बड़ी होगी किससे, एक के सामने कौन सी भुजा है, बीसी, बीसी से। ये आगे समीकरण 2। अब 1 और 2 को हम देखें, एसी बड़ी है किससे, एबी से, एसी बड़ी है किससे, बीसी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसी एबी और बीसी दोनों से बड़ी है, तो एसी इनमें सबसे बड़ी भुजा है। 1 व 2 से
1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि AC सबसे बड़ी भुजा, या हम कह दें AC इसका कर्ण है, तो AC कर्ण, या पहले ये लिख लो AC सबसे बड़ी भुजा है। अतः, और AC क्या है, कर्ण है इसका, अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो आसान सा प्रश्न था, आशा है समझ में आ गया होगा सभी के में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकृति में ABC, ये आकृति दे रखी ABC एक त्रिभुज है और उसकी भुजा AB को P तक, AC को Q तक बढ़ाया गया है, और ये दिया गया है PBC ये वाला कोण छोटा है इस वाले कोण से, छोटा है इस वाले कोण से, और हमने दिखाना है कि AC बड़ी है किससे, AB से। AC बड़ी है किससे, AC बड़ी है किससे, AB से। कोण ये वाला इससे छोटा है, भुजा हमने ये वाली इससे बड़ी दिखानी है, AC AB से बड़ी दिखानी है। तो देखो आकृति यहां दे रखी है, दिया है, हम लिख लेते हैं सीधा। दिया क्या है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदु P तथा Q तक बढ़ाया गया है। बिंदु P तथा Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PBC बड़ा है ना छोटा है कोण QCB, और सिद्ध करना हमने कि AC बड़ा है AB के, सिद्ध करना है। आ गया। अब हम आते हैं प्रमाण में। आकृति को ध्यान से देखो, ये कोण बता रहा है छोटा है इससे। अब हमें ये देखते हैं कोण, मान लो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 और 3 का जोड़ 180 डिग्री है, 2 और 4 का योग 180 डिग्री है। ये इससे छोटा है। जब दो राशि बराबर हो और उनके हम टुकड़े करें, दो राशि बराबर हो और हम उनके क्या करें, टुकड़े करें, अगर एक भाग दूसरे वाले के भाग से, पहले भाग से छोटा है या बड़ा है, तो दूसरा जो भाग होगा उसमें उसका विपरीत होगा। जैसे कि मान लो दो राशि है A और B, ये दोनों बराबर है, इसके टुकड़े कर दिए x प्लस वाई और इसके कर दिए हमने p प्लस क्यू। इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया और इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक है। तो अगर इसमें
x बड़ा है p से, ये वाला इस हिस्से से बड़ा है, तो दूसरे वाले हिस्से में इससे विपरीत जो है रिलेशन होगा, संबंध होगा, इसमें बड़े का है तो उसमें छोटे का आएगा, क्या आएगा? छोटे का। ये तो था जर्नल। अब संख्या में सोच के देखो, हमें पता है, संख्या में सोच के देख लो, 20 बराबर है 20 के, 20 20 के बराबर होता है। इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, 13 प्लस 7, 13 प्लस 7। इसके भी हमने दो टुकड़े कर दिए, 12 प्लस 8, 12 प्लस 8। अब इसमें देखो, पहले वाले टुकड़े ये 13 है, ये 12 है। 13 बड़ा है किससे? 12 से। 13 बड़ा है किससे? 12 से। अब दूसरे टुकड़े की तुलना करें, इसका दूसरा टुकड़ा क्या है? 7, और इसका दूसरा टुकड़ा कितना है? 8। तो इनमें क्या संबंध है? 7 छोटा है किससे? 8 से। यानी कि ये चिन्ह दोनों, इसका बड़ा में, इन दोनों में बड़ा का निशान है तो इन दोनों में किसका है? छोटे का। इन दोनों में बड़े का निशान है तो इन दोनों में क्या है? छोटे का निशान। तो इसी प्रकार से हमें पता है 1 और 3 का योग 2 और 4 के योग के बराबर है। 1 और 3 का योग 2 और 4 के योग के बराबर है। अगर 1 2 से छोटा है तो इधर क्या होगा? 4 3 से छोटा होगा। 4 है वो 3 से क्या होगा? छोटा होगा। और 4 अगर 3 से छोटा है, यानी कि 3 बड़ा है 4 छोटा है, तो 3 के सामने भुजा कौन सी है? AC। और 4 के सामने भुजा कौन सी? AB। तो AC है वो AB से बड़ी होगी, और यही हमने दिखाना है, AC AB से बड़ी होगी। तो अब देखो, हम लिखते हैं 1 3 का योग प्रमाण कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर है 180 डिग्री। कैसे है ये? रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है, जानते हो। इस तरह से ये सीधी रेखा है और ये इसके ऊपर इस बिंदु पे है, तो ये दो कोण बड़े, दोनों क्या है? 90, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। और इसी तरह से ये रेखा है और ये रेखा, ये काट रही है इसके, तो ये दोनों रेखिक युग्म हो गए और इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब वो कह रहा है, एक है वो 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है। अब कोण 1 छोटा है कोण 2 से, कोण 1 छोटा है किससे? कोण 2 से दिया है ये, हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 1 और 3 का योग 2 और 4 के योग के बराबर है, क्योंकि ये दोनों का योग 180 डिग्री है, रेखिक युग्म है। ये वो कह रहा है 1 2 से छोटा है, ये वो कह रहा है, ये दिया हुआ है, ये हम नहीं कह रहे। तो अब हम कहेंगे कि अगर 1 2 से छोटा है, अभी ये अगर छोटे का निशान है, तो अगला जो टुकड़ा है उसमें क्या संबंध होगा? उल्टा होगा। 3 है वो 4 से बड़ा होगा, 3 4 से बड़ा होगा। अब त्रिभुज ABC में कोण 3 बड़ा है कोण 4 से, तो 3 के सामने कौन सी भुजा है? AC। इसलिए AC बड़ी होगी किससे? 4 के सामने कौन सी भुजा है? AB। AC बड़ी होगी किससे? AB से। और यही हमने दिखाना था। तो बड़ा आसान सा था, ये सवाल था, प्रश्न था। बस सिर्फ हमने ये देखना था कि यहाँ रेखिक युग्म बढ़ रहे हैं, इन दोनों का जोड़ बराबर है, इन दोनों का जोड़ बराबर है। और हमने ये समझना था कि अगर उनके टुकड़े करें हम बराबर राशि के, अभी मैंने 20 का एग्जाम्पल लेके दिखाया था तुम्हें, तो अगर एक टुकड़े में जो संबंध है तो दूसरे टुकड़ों के बीच उससे विपरीत संबंध होगा, उल्टा होगा। अगर पहले में छोटा है तो दूसरे में बड़ा होगा, पहले में अगर बड़ा है तो दूसरे में छोटा होगा। इस तरह से ये एक चीज है वो सोचने वाली है, बाकी बड़ा आसान सा है। तो ये थे आज 3 प्रश्न जो हमने आज दिए थे। तो इसके साथ ही धन्यवाद।